तो मरवाही उपचुनाव को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जल्द होने वाली। मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी है। सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रत्याशियों के नामों पर सर्वे कराए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस अब प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। चर्चा जारी है, बैठक हो रही है इस पर, और जल्द ही मरवाही उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी जल्दी ही, जिसमें मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की जाएगी। मंथन किया जाएगा कि आखिर मरवाही सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामों पर सर्वे भी कराए गए हैं। तो आपको ये भी खबर बता दें कि प्रत्याशियों के नाम पर सर्वे कराए गए हैं। जो इस सर्वे में से नाम निकल कर आएगा, उसके बाद एक मंथन होगा, एक बैठक, और उसके बाद फिर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मंथन जो है वो होगा इस बैठक में, और क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए, मरवाही चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 9 तारीख को अधिसूचना का प्रकाशन होगा। इससे पहले कि बीजेपी ने कल अपनी चुनाव समिति की बैठक संपन्न की है और इसमें उन्होंने कई नामों पर जो है चर्चा की है विस्तार से। लगभग 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली और फिर अंततः 4 नामों का एक पैनल बनाकर राष्ट्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। वहीं अब तक जो है कांग्रेस की बैठक नहीं हो पाई है, लेकिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक बहुत जल्द होने वाली है। उन्होंने कहा है कि कई दावेदारों के नामों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने एक चीज यह बताई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है कई नामों को लेकर जो है सर्वे रिपोर्ट उनके पास प्रस्तुत हुई है। इन सभी नामों को लेकर जो है चर्चा होगी चुनाव समिति की बैठक में। उसके बाद जो है एआईसीसी को भेज दिया जाएगा, फिर फाइनल एआईसीसी जो है घोषणा करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभी हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में कितनी जो है बारीकी से यह प्रयास कर रही कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को जो है दिया जाए ताकि चुनाव में उसकी जीत हो सके। दरअसल कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है अमित जोगी, चूंकि लगभग उनका तय है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार होना, तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि अमित जोगी के जो अगेंस्ट में जिनको भी टिकट दिया जाए तो वो बेहतर प्रत्याशी हो ताकि उसी प्रोफेशन से अपने जुड़े रहें और उसके अलावा जो है उसके मात दे सकें। अब देखने वाली बात सौरभ, जो सर्वे करवाया गया है, क्या उसमें जो नाम सामने आए हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंची है? जी, कई नामों को लेकर सर्वे कराया जाता है और ये सतत प्रक्रिया है। कोई भी चुनाव से पहले और सत्ता और संगठन के दोनों की ओर से अपनी अपनी एक कोशिश रहती है कि किन्हें बेहतर प्रत्याशी बनाया जा सकता है ताकि कांग्रेस की जीत हो सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कांग्रेस मरवाही में जो है अपने विकास के दम पर चुनाव लड़ेगी, ये दावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री विधायक कर रहे हैं। और ये देखने को भी मिला कि मरवाही को जिला बनाया कांग्रेस के द्वारा गया, उसके बाद फिर गौरेला पेंड्रा को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया गया, फिर मरवाही को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा दिया गया, फिर 300-350 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्यों का पिछले दिनों भूमि पूजन हुआ है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो यहाँ की सरकार है और कांग्रेस पार्टी है वो जो है विकास के दम पर चुनाव लड़ना चाह रही है। तो वही जोगी के पास जो है, अमित जोगी के पास जो है सेंसिटिव जो सौरभ, इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के इंतजार कर रही हो कि उस प्रत्याशी के हिसाब से वो अपना प्रत्याशी तय करेंगी? बिल्कुल यही है कि अभी जैसे मैंने बताया कि 9 तारीख को अधिसूचना का प्रकाशन होगा, फिर 13 तारीख को जो है जो अपनी एंट्री कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि दोनों की कवायद है कि बेहतर से बेहतर प्रत्याशी को टिकट दी जाए। बिल्कुल, और देखना होगा कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा अपने किन प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर लगाती। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।